क्या है पूरा मामला? सुबह से कई पत्रकार साथियों के फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी मैं सबसे वहाँ मुलाकात कर सकूं। कई साथियों ने फ़ोन पर मुझसे चर्चा करने की कोशिश की कि हम बाइट लेना चाहते हैं किसी मुद्दों पर, तो मैंने कहा एक निर्धारित समय कर लेते हैं, हम सब लोग यहाँ पर चाय पे मिल लेंगे, इसीलिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है। भाई साहब, क्या लगता है पूर्व महापौर सुभाष शर्मा ने रात को जाकर थाने में हंगामा किया? इस समय पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण में फैल रहा है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या लगता है आपको, ऐसे जाकर उनको हंगामा करना था? कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि यह कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में मानता हूं। यह क्षमा करने योग्य नहीं है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पुलिस, डॉक्टर्स, नगर निगम के कर्मचारी ये हमारे देवदूत बन के काम कर रहे हैं, हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की नौटंकियां करना क्या महापौर के पद पर रहा हुए व्यक्ति को शोभा देता है? रात को पूरे देवास में चर्चा रही कि रात को 12 साढ़े 12 बजे जाकर इस तरीके से कृत्य करना, सभी को समझ में आता है कि कैसे किस हालात में थे वो। कई पत्रकार साथियों ने रात को उनसे इंटरव्यू लिए, उनसे चर्चा की। मुझे अफसोस इस बात का है कि उन्होंने भगवान परशुराम जी को भी नहीं छोड़ा। क्या वे खुद भगवान हो गए? अपने आप को भगवान समझने लग गए? उन्होंने कहा मैं परशुराम हूं। परशुराम जी की तपस्या इस संसार को बनाने में और दैत्यों को लड़ने में लग गई। तुम खुद दैत्य कृपा वाले काम कर रहे हो, भगवान परशुराम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने उस योनि में जन्म लिया है। वो ब्राह्मण समाज जो नेतृत्व करता है इस देश का, वंदनीय है, पूजनीय है। तुम कलंकित कर रहे हो अपने कुल को ऐसे कृत्य करके। पुलिस की सेवा इस समय ऐसी सेवा मानी जाती है कि वो भगवान से बढ़कर आज की तारीख में है हमारे लिए। हम देख रहे हैं टीआईओ की मौत हो चुकी, सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। भोपाल में 29 कांस्टेबल एक साथ संक्रमित पाए जाते हैं। इस समय लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। मैं राजनीतिक चर्चा करना भी नहीं चाहता था, आरोप भी नहीं लगाना चाहता था, परंतु ये जो कृत्य किया गया है ये समय ठीक नहीं है। वे हिसाब से मान सकते हैं कि उनका मनोबल कम हुआ है कहीं ना कहीं। पुलिस का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के विपक्ष के नेता, हमारी माननीय सोनिया जी, राहुल जी, कमलनाथ जी, सारे नेता मिलकर हम सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं पुलिस को, हौसला अफजाई कर रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएं जाकर कोई चाय पिलाता है, कोई काढ़ा पिलाता है, कोई उनको मेडिसिन उपलब्ध कराता है, कोई सैनिटाइज कराता है, उनको करते हैं, कोई उनको क्या क्या नहीं कर रहा है। तो भैया उन्होंने मार्मिक दृश्य देख रहे हैं, वो अपने घर जाकर भोजन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बिटिया से दूर रहकर भोजन कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी पुलिस टीआई का अगर ट्रांसफर करना है तो बहुत छोटी बात है, एक महापौर के लिए क्या बहुत बड़ी बात होती है। और रात को नशे में जाकर इस तरह के कृत्य करना ये निंदनीय मानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को ताकीद करना चाहता हूं कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयमित रहने का निर्देश दें और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन देवास एसपी ने पुलिस विभाग का मनोबल गिराया, उन्होंने बिना जांच करे सुभाष शर्मा से माफी मांगी। क्या परिस्थितियां रही है रात में मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, परंतु मैं नहीं मानता कि मैडम ने कोई, पुलिस एसपी ने कोई उनसे माफी मांगी होगी। फोन पे मांगी, ऑन रिकॉर्ड। मैं अगर इस तरह का कृत्य किया है तो वो भी गलत किया है। पुलिस अधीक्षक से हम भी चर्चा करेंगे। विपक्ष के हम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे खुद चर्चा करूंगा। इस समय पुलिस का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, और मेरी जानकारी में टीआई महोदय यहाँ देवास में ही उपस्थित थे। उसकी जिस हिसाब से बता रहा है उन्होंने मनोबल कम करा, पर उन्होंने जो वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा मेरा केवल टीआई को सैल्यूट नहीं है, बाकी पूरे पुलिस प्रशासन को सैल्यूट है। क्या मानते हैं इस चीज को? नशे में सैल्यूट करना और यूं सेवा करना एक महा हो गया। ये महाशय कहीं दिखे आपको? मैं पत्रकार मीडिया से पूछना चाहता हूँ भैया, इन्हीं के घर के आसपास मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, क्या कहीं ये आपको दिखे? कभी किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए दिखे? मैंने आप मानते हैं इस चीज को कल उन्होंने जो किया, प्रशासक की भूमिका का निर्धारण तय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया कि ये प्रशासक बनेंगे। उस दिन बड़े मूड में आ गए ये। अब घर में तो ये सेवन कर नहीं सकते थे, मैं समझता हूँ घर में बंदिश होगी। मैंने आप बोलना चाहेंगे इस वक्त उन्होंने केवल ढकोसला करा।
100% ढकोसला है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं मैं जो लगातार लगे हुए हैं। ये समय भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति का समय नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है। राजनीति जिंदा रहे तो फिर कर लेंगे, हम फिर विरोध में एक दूसरे की बात कर लेंगे। ये तो प्रजातंत्र है और करना भी चाहिए, अधिकार भी है सबका। परंतु जिस व्यक्ति ने पूरे समय घर में छिपकर जन सेवा से मुंह नकार दिया हो और एक दिन आते हैं रात को 12 बजे के बाद जिस हालात में आकर पुलिस का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, ये निंदनीय है। भैया उन्होंने लॉकडाउन का भी पालन नहीं किया। 4-4, 5-5 गाड़ियों से वो लोग आए थे, उनके साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे, ना मास्क था और ना मुंह पे मास्क लगाया, ना सोशल डिस्टेंस का पालन किया, और साथ ही टीआई के खिलाफ अशब्द का प्रयोग भी किया। कहाँ तक उचित है? सरासर कानून का उल्लंघन है। कांग्रेस का साथी मधवेश में अगर इस समय कोई इस तरह का कृत्य करता तो क्या उनको छोड़ दिया जाता? हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व भाई कांतिलाल भूरिया जी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। वो थाने पे गए थे किसी सही बात को लेकर। बाल मुकुंद गौतम जी के ऊपर जो जिलाध्यक्ष है धार के, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इन पे क्यों नहीं? शासन प्रशासन के लोगों को चाहिए कि पारदर्शिता के साथ संदेश देना चाहिए कि इस समय कोरोना में जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उनकी कार का पास भी नहीं था उनके पास, न तो उन्होंने मास्क लगाया, न हैंड ग्लोव्स पहने, और जिस तरीके से वो रात को साथियों के साथ आए हैं, सरासर कानून का उल्लंघन है। निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। क्या आप कई प्लेटफॉर्म पर शिकायत करेंगे इस तरह उन्होंने कानून का उल्लंघन किया? देखिए, वर्तमान समय सशक्त भूमिका जो मीडिया निभाता है, मैं आप लोगों के माध्यम से ही एसपी साहब और कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, जिन्होंने सशक्त भूमिका निभाई है, निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर, आप लोगों के माध्यम से हमें पता पड़ा। नहीं तो रात के 12 बजे के बाद कौन जागता हुआ मिलता है। आपने निर्भीकता के साथ जो अपनी बात रखी है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। सच को सच कहने का साहस देवास की मीडिया ने दिखाया है। धन्यवाद।